नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव और आपको पता ही होगा कि 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होंगी और इसके बाद 8 फरवरी को यहाँ वोटों की गिनती होगी। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, लेकिन इस बीच में कई सारे सवाल हैं और कई सारे खेल हैं। इस बार 70 सीटों के लिए जो विधानसभा चुनाव है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला है, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। अब इसलिए कि कहां-कहां फंस रही है आपको बताते हैं। 1998 में दिल्ली के सत्ता से बाहर रही बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में फिर से सत्ता हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। करीब-करीब 27 साल हो गए। हालांकि पार्टी पिछले 27 सालों से राजधानी में सरकार नहीं बना सकी और इससे दूर ही रही। दूसरी कांग्रेस पार्टी आई और आम आदमी पार्टी आई। अब इस लड़ाई में तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। पार्टी ने 2013 में अरविंद केजरीवाल के हाथों से सत्ता खो दी थी कांग्रेस पार्टी, और तब से दिल्ली की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। और इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है कि हम 1 दशक तक सत्ता में रहे हैं तो इस बार भी आ जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ मुफ्त बिजली, पानी और पिछले 2 चुनाव में जो कमाल किया था उसी के सहारे हैं 67 से 62 सीटें दोनों चुनाव में जीती थी, जो 15 और 20 में। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के मतदाता के बीच महत्वपूर्ण समर्थन बनाए रखने में मदद की थी। इस बार पार्टी में सत्ता में वापस आने पर सभी पात्र महिलाओं को ये कहा गया है कि 2100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अपने ज्यादा वादों को पूरा किया है, इसलिए मतदाताओं और खासकर महिलाओं के बीच उनका भरोसा थोड़ा सा मजबूत है। लेकिन कितना मजबूत है इस बार दूसरी पार्टी कितना लुभा पाती है मतदाताओं को, इस पर भी निर्भर होगा। और अब तक अपनी सबसे कठिन लड़ाई का सामना आम आदमी पार्टी इस बार कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उनके वादे पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं, जैसे मुफ्त चीजों के मामले में आप अपनी विशेषता खो रही है। अब पार्टी खासतौर पर विकास परियोजनाओं को लेकर मजबूत सत्ता विरोधी भावनाओं से जूझ रही है। एंटी इनकम्बेंसी, कई मतदाता पॉल्यूटेड वाटर तो कोई खराब सड़कें से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप का भी सामना कर चुके हैं। इसलिए सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष के आक्रामक वादों का आम आदमी पार्टी पर गंभीर असर पड़ रहा है और खासकर अरविंद केजरीवाल के सामने भी चुनौती है। बीजेपी ने पहुंच बढ़ाई है, लेकिन केजरीवाल का मुकाबला करने वाला अभी कोई चेहरा शायद बीजेपी की तरफ से दिख नहीं रहा। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में न केवल अपनी ताकत के दम पर, बल्कि आम आदमी पार्टी के गढ़ को भी निशाना बनाकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को झुग्गी बस्तियों और फिर अनअथराइज्ड कॉलोनी है, उसमें एक तरफा समर्थन हासिल था। हालांकि इस बार बीजेपी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और संघ परिवार के सहयोगी संगठनों के जरिए इन क्षेत्रों में पैठ बना रही है। अब पार्टी आप सरकार पर अपने मूल मतदाता को पीने और फिर पानी, दोनों चीजें की सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल होने का आरोप लगा रही है बीजेपी, और ऐसा ही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार कई मतदाता वर्गों में बेहतर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। आपके अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने वाला वैसे तो कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है, लेकिन तब भी बीजेपी पूरे दम से मैदान में उतरी है। इस बीच में एक खेल ये भी हुआ कि आम आदमी पार्टी के 8 मौजूदा विधायक इस्तीफा दे दिए और 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये भी बात कही जा रही है कि राज्य इकाई के भीतर गुटबाजी हो रही है, मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर ही, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार दिल्ली में विफल भी अभी दिख रही है। बीजेपी भी विफल रही। बीजेपी तो 27 साल से बाहर ही है और 10 साल से कांग्रेस भी। पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और वह भी अच्छी तरह से जानती है। और यही वजह है कि इस बार नेता उम्मीदवार वोटों को फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
खासकर अल्पसंख्यक और दलित इलाकों में, और कुछ हद तक समर्थन भी हासिल कर पाए। 2 दर्जन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है कांग्रेस, और इस निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा समर्थन हासिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। उसमें पार्टी हाईकमान भी है। अब इन सब को देखते हुए अंदाजा ये भी लगाया जाएगा कि इस बार क्या कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी को उतना टक्कर दे पाती है, क्योंकि दोनों त्रिकोणीय मुकाबला है। अब इसमें कौन कितना भारी पड़ता है, ये जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस बीच देखें तो कांग्रेस को पिछली बार 4.5% ही वोट परसेंटेज मिले थे, और सीटें जितना पूरी तरह से एक अलग ही चुनौती है। तो इन सब सारे समीकरण को देखते हुए इस बार चुनाव में जो परिणाम आएंगे उससे देखना पड़ेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हारा। क्या कुछ होगा। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।